हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एंटेक्स। यहाँ पर हम प्रोग्रामिंग सीखते हैं देसी लैंग्वेज के अंदर, और आज हम देखने वाले हैं व्यू मॉडल विथ डेटा बाइंडिंग, और उसी के साथ साथ हम देखने वाले हैं लाइव डेटा विथ डेटा बाइंडिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें बिल्ड ग्रेडल से स्टार्ट करते हैं। हमें डेटा बाइंडिंग यहाँ से एनेबल करना पड़ती है, डेटा बाइंडिंग ट्रू कर और उसी के साथ साथ हमें डिपेंडेंसीज ऐड करनी होती है, एक व्यू मॉडल की और सेकंड लाइव डेटा की। तो ये डिपेंडेंसीज मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और इसके बाद हम आते हैं यहाँ पर हमारे कोड पर। तो हमने यहाँ पर डेटा बाइंडिंग पहले ही देख लिए है। अगर आपको हमारा डेटा बाइंडिंग का वीडियो देखना है तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जा सकते हो, कॉटलिन MVVM की। और उसके बाद व्यू मॉडल क्या होता है ये भी हमने अच्छे डिटेल में बताया हुआ है हमारे प्लेलिस्ट के अंदर। और व्यू मॉडल फैक्ट्री क्या होता है ये भी बताया हुआ है। व्यू मॉडल फैक्ट्री जो होता है वो व्यू मॉडल को कस्टमाइज़ करने के लिए व्यू मॉडल फैक्ट्री यूज़ होता है। और बाइंडिंग इसलिए यूज़ होता है क्योंकि हम सादा सेट कंटेंट व्यू जब यूज़ करते थे तो उससे हमारा पेज बार बार रिफ़्रेश होता है था, तो हमारा ऐप थोड़ा स्लो हो जाता था। उसके वजह से हमने अभी डेटा बाइंडिंग यूज़ किया है और व्यू मॉडल फैक्ट्री यूज़ किया है। ये आप पिछले वीडियो में देख सकते हो कि एक एक हमने पॉइंट को अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो चलिए अभी हम स्टार्ट करते हैं। हमारा जो मेन पॉइंट है इस वीडियो के अंदर कि व्यू मॉडल विथ डेटा बाइंडिंग क्या होता है और लाइव डेटा विथ डेटा बाइंडिंग क्या होता है। तो अभी हम व्यू मॉडल विथ डेटा बाइंडिंग देखेंगे। तो सबसे पहले हमें XML में यहाँ पे डेटा टैग ऐड करना होगा। डेटा टैग ऐड करेंगे यहाँ पे डेटा, और यहाँ पे आएगा वेरिएबल नेम, इसको दे देते हैं हम व्यू मॉडल विद स्मॉल m com डॉट एंटेक्स डॉट फैक्ट्री डॉट। हमारा ये क्या है, व्यू मॉडल। ये हो गया। अभी हम कोड में आके यहाँ पे डेटा बाइंडिंग जो अभी हमने व्यू मॉडल बनाया है, बाइंडिंग डॉट व्यू मॉडल, अभी जो हमने वेरिएबल का नाम दिया था उसको अभी हम क्या करेंगे, यहाँ से ये जो व्यू मॉडल है हमारा उसको पास कर देंगे। अब यहाँ से तो हमने पास कर दिया हमारा व्यू मॉडल, और हम ये जो है अभी हमारा जो क्लिक लिसनर है उसको हम देंगे ये जो हमारा फंक्शन था डायरेक्ट व्यू मॉडल का अपडेट काउंट का। तो अभी हम यहाँ से इसको कमेंट कर देते हैं और अब डायरेक्ट हम ऑन क्लिक लिसनर यहाँ पर देंगे और इसके अंदर @ यहाँ पे लैम्बडा एक्सप्रेशन लेंगे हम लोग, और जो हमने ऊपर वेरिएबल का नाम दिया है व्यू मॉडल डॉट अपडेट काउंट। तो अब क्या हो गया है, ये हमारा व्यू मॉडल विथ डेटा बाइंडिंग का हमने कोड कर दिया है। यहाँ पे डायरेक्ट हमारा जो अपडेट है, हमने ये फंक्शन जो है व्यू मॉडल का उसको हमने डायरेक्ट व्यू से कॉल किया है, और यहाँ पे हमने जो कोड था हमारा पिछला उसको हमने कमेंट कर दिया है। तो चलिए रन करके देखते हैं इसको कि बराबर काम कर रहा है क्या। बिल्ड हो रहा है वो भी। तो ये हो गया बिल्ड। चलिए इसको काउंट करके देखते हैं। तो ये बराबर हमारा काम कर रहा है। और ये हमने जो व्यू के थ्रू हमने क्या किया, जो व्यू मॉडल था उसका फंक्शन हमने कॉल किया यूजिंग डेटा बाइंडिंग। तो ये होता है व्यू मॉडल विथ डेटा बाइंडिंग। अब हम देखेंगे लाइव डेटा विथ डेटा बाइंडिंग किस तरह से होता है। तो उसके लिए हमें सबसे पहले यहाँ पे लाइव इसको हम प्राइवेट कर देते हैं। अब म्यूटेबल लाइव डेटा को प्राइवेट, इसको हम दे देंगे वेरिएबल काउंट। कौन से टाइप का होगा ये, लाइव डेटा।
गेट, इसके अंदर हम काउंट वीएम को पास कर देंगे। यहाँ पे कुछ तो भी इशू आ रहा है, एक मिनट। तो ये जो है हमारे को इसको वेल टाइप रखना है, क्योंकि ये रीडेबल ही रहता है, ये अपडेट नहीं होता है, इसलिए वो एरर आ रहा था। तो ये हो गया हमारा, हमने इसे लाइव डेटा को वैल्यू असाइन कर दिए म्यूटेबल लाइव डेटा की। म्यूटेबल लाइव डेटा क्या होता है ये भी आप हमारे पिछले वीडियो में देख सकते हो अच्छे से डिटेल में। तो चलिए अभी इसको भी हम यहाँ से कमेंट कर देंगे, क्योंकि अभी हम डायरेक्ट लाइव डेटा बाइंडिंग करके उसको व्यू मॉडल में पास कर देंगे। बाइंडिंग डॉट लाइफ साइकिल ओनर इज इक्वल्स टू दिस पास कर देंगे। और अभी यहाँ पर XML में हमारे को string डॉट वैल्यू ऑफ व्यू मॉडल डॉट काउंट। तो इस तरह से हमने यहाँ पे वो जो डेटा था लाइव डेटा उसे यहाँ पर हमने कॉल कर दिया है। तो चलिए देखते हैं अभी हमारा रिज़ल्ट। तो ये रन हो गया, तो ये एकदम परफेक्टली काम कर रहा है। तो हमें कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। इस वीडियो में कुछ भी आपको इशू आया तो कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा कि जो भी इशू आया होगा आपको वो। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करिएगा। और MVVM आपको अच्छे से सीखना है तो आप हमारी जो प्लेलिस्ट है उसको आप चेकआउट कर सकते हो। और हमारे चैनल प्रोग्रामिंग सीखना है देसी लैंग्वेज में तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।